हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था। इससे पहले हमने एक सिलेबस वीडियो देखी थी जिसके अंदर मैंने आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सारे चैप्टर्स के नाम बताए थे और एक ओवरऑल आइडिया दे दिया था कि आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर क्या पढ़ना है। तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का मतलब है कंपनी की अकाउंटिंग करनी है। यहाँ पर हमें कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, तो यहाँ पर हम कंपनी की अकाउंटिंग करेंगे, कंपनीज की अकाउंटिंग करेंगे। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास फर्स्ट चैप्टर आता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आज हम अपने पहले चैप्टर को शुरू करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर जो होते हैं वो कंपनी के होते हैं और कैपिटल भी कंपनी की होती है। अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें तो इसको मिलाकर बात हो रही है कंपनी की। हमारे पास तीन तरीके के बिजनेस होते हैं। अगर मैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की बात करूं कि आखिर हम कितने तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, तो टोटल हमारे पास तीन तरीके के बिजनेस हो सकते हैं जिसको हम कर सकते हैं। पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा होता है पार्टनरशिप और तीसरा होता है कंपनी। ये तो आप लोगों को पता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि ये एक बिजनेस है, ये एक शॉप है जिसको एक अकेला सिंगल पर्सन, सिंगल ओनर चला रहा है। ये एक सिंगल ओनर है जो इस बिजनेस को चला रहा है। इसने ये बिजनेस स्टार्ट करा तो इसका मतलब है कि इसने इसी पर्सन ने, इसी अकेले ओनर ने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई होगी। तो ये ज्यादा से ज्यादा कितनी कैपिटल लगा लेगा? एक अकेला इंसान बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल लगा लेगा? थोड़ी बहुत लगा लेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में तो लगा नहीं सकता। तो इसीलिए बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कि यहाँ पर कैपिटल कम होती है, कैपिटल जो होती है वो कम होती है। कैपिटल यहाँ पर कम हो गई। अगर बिजनेस साइज की बात करें, कैपिटल कम है तो बिजनेस भी छोटा होगा, बिजनेस साइज भी स्मॉल होगा तो बिजनेस साइज भी छोटा होता है। कैपिटल कम है, बिजनेस साइज कम है, और अगर ओनर की बात करूं तो नंबर ऑफ ओनर एक होता है। आपके एरिया के आसपास छोटी मोटी ग्रोसरी स्टोर होगी, छोटी मोटी दुकानें होती हैं, वहां पर एक अकेला पर्सन ओनर होता है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है जहां पर एक सिंगल ओनर अपनी बिजनेस लेकर बैठा है, अपनी दुकान लेकर बैठा है और वहां पर अकेले ही सामान को खरीद बेच रहा है, अकेले सामान को खरीद भी रहा है और अकेले सामान को बेच भी रहा है। हाँ, यहाँ पर ये हो सकता है कि ओनर ने जो है स्टाफ रखा हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है ओनर ने जो है स्टाफ रखा हो दुकान पे काम करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ स्टाफ होगा। स्टाफ कितने भी हो सकते हैं लेकिन ओनर एक अकेला सिंगल पर्सन होगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपको समझ में आ गया। ये पढ़ा था आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। जब आपने इससे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी तो वहां पर पूरी हम सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करते थे। उसके बाद बात करूं थोड़ा से बड़े बिजनेस की, जो होता है पार्टनरशिप का बिजनेस। यहाँ पर जो ओनर होते हैं वो दो या दो से ज्यादा होते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए तीन ले लिए, तो दो या दो से ज्यादा ओनर होते हैं पार्टनरशिप के अंदर। ये तीनों लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ये कोई शॉप भी हो सकती है, कोई ऑफिस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिजनेस तो किसी भी तरीके का स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मेन बात क्या है कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस शुरू कर रहे हैं और इन दो या दो से ज्यादा लोगों को बोलते हैं हम पार्टनर्स। यहाँ पर ओनर्स को बोला जाता है पार्टनर्स। अगर मैं साइज ऑफ बिजनेस की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस के अंदर कैपिटल लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है बिजनेस के अंदर ज्यादा कैपिटल आएगी, बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसा आएगा। तो अगर पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, कैपिटल ज्यादा होगी। बिजनेस साइज की बात करें, अगर कैपिटल ज्यादा है तो बिजनेस साइज भी ज्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ ओनर की बात करें तो दो या दो से ज्यादा है, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ ओनर्स हो जाते हैं। तो ये तो हो गई पार्टनरशिप की बात। तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा सबसे छोटा बिजनेस, पार्टनरशिप होगा उससे थोड़ा बड़ा बिजनेस। अब अगर आपको और बड़ा बिजनेस करना है, सबसे बड़ा बिजनेस करना है, तो उस केस में आप आ जाते हो कंपनी की तरफ। ये कंपनी है हमारी, कंपनी पूरी बिल्डिंग है कंपनी की। यहाँ पर जो ओनर है देखो कितने सारे हैं, कितने सारे लोग मिलकर कंपनी के अंदर पैसा लगाएंगे, कितने सारे लोग मिलकर बिजनेस करेंगे। कंपनी के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पर्सन आकर कंपनी के अंदर पैसा लगा सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। तो इन सब ने मिलकर जो है एक कंपनी स्टार्ट करी। ये कंपनी हमारा बिजनेस है जिसको स्टार्ट करा इन सब ने मिलकर। इन्होंने बिजनेस के अंदर कैपिटल, इन्होंने कंपनी के अंदर कैपिटल लगाई। तो इनकी वजह से क्या होगा, इतने सारे लोग मिलकर अगर कंपनी के अंदर कैपिटल लगाएंगे तो कंपनी की कैपिटल का साइज भी ज्यादा होगा। यहाँ पर जो कैपिटल होगी वो भी ज्यादा होगी। अगर बात करूं यहाँ पर जो बिजनेस का साइज होगा वो भी इंक्रीज होगा, वो भी ज्यादा होगा। कैपिटल भी ज्यादा है, बिजनेस का साइज भी बड़ा है, और नंबर ऑफ ओनर तो मैंने आपको बता दिया, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ओनर्स हो सकते हैं। जितने मर्जी चाहें उतने लोग कंपनी के अंदर पैसा लगा सकते हैं। अगर मैं कंपनी का एग्जांपल लूं तो आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनी है इंडिया के अंदर। तो रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, जिसको वीआई बोलते हैं। तो ये सारी के सारी कंपनीज हैं जो बिजनेस कर रही हैं। इन कंपनीज के अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया होता है, बहुत सारे लोगों ने इन कंपनीज के शेयर खरीदे होते हैं। अभी मैं आपको शेयर का मतलब बताऊंगा कि शेयर का मतलब होता क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने, जनरल पब्लिक ने, आम लोगों ने कंपनी के अंदर पैसा लगाया होता है। इन सब कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, बहुत सारे इस कंपनी के मालिक होते हैं जिसको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। जो लोग कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। ये लोग कंपनी के मालिक होते हैं।
जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हम मालिक को क्या बोलते थे, ओनर। पार्टनरशिप के अंदर हम मालिक को क्या बोलते थे, पार्टनर्स। उसी तरीके से कंपनी के मालिकों को बोला जाता है शेयर होल्डर्स। अभी मैं शेयर होल्डर्स का मतलब भी बताऊंगा आपको, शेयर का मतलब भी बताऊंगा, और कंपनी के बारे में हम समझेंगे कि आखिर कंपनी होती क्या है और कंपनी किस तरीके से काम करती है। तो वो सारी बातें हम इसके बाद समझने वाले हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो एक बार, उसके बाद हम कंपनी पे आते हैं कि आखिर कंपनी होती क्या है और कंपनी किस तरीके से चलती है। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर कंपनी क्या होती है। तो यहां पर पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। ये 4 दोस्त हैं, इनको एक कार खरीदनी है। चारों का सपना है कि वो एक कार खरीदें। जो ये कार चाहते हैं, जिस कार को ये खरीदना चाहते हैं, वो कार आ रही है 50 लाख की। तो इन सबके पास अलग अलग इंडिविजुअली पैसा नहीं है कि वो लोग 50 लाख रुपए इकट्ठा करके उसकी कार खरीद सके। तो इन्होंने एक प्लान बनाया। इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, हम जो है 50 लाख रुपए एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। सब मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे और 50 लाख की एक कार खरीद देंगे। और फिर ये कार जो है हम चारों की कार कहलाएगी। हम चारों को जब जरूरत होगी तब हम इस कार को यूज कर लेंगे। तो इन्होंने क्या करा, चारों ने मिलकर, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो ए ने 25 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया, बी ने 15 लाख का कंट्रीब्यूशन दिया, सी ने 10 लाख का दिया और डी ने 5 लाख का दिया। चारों ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया कार खरीदने के लिए। तो टोटल हो गया 50 लाख। तो 50 लाख में ये इस कार को खरीद के लेके आ गए। अब ये कार जो है इन चारों की है। इस कार के ओनर कौन है, 4 लोग इस कार के ओनर है। अब सवाल ये आएगा कि इस कार को चलाएगा कौन इस कार को कितने दिन के लिए अपने पास रखेगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन इस कार का कितना बड़ा ओनर है, कौन इस कार का कितना छोटा ओनर है। तो ये बात डिसाइड होगी कि किसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है। जिसने जितना ज्यादा पैसा दिया होगा वो उस कार का उतना बड़ा ओनर होगा, उतना ज्यादा ओनर होगा। यहाँ पर ए ने सबसे ज्यादा पैसा दिया था, इन्हें 50% पैसा दिया था इस कार के ऊपर। 50% इस कार का पैसा दिया था, 25 लाख रुपए दिया था। तो ए के पास ये कार जो है 15 दिन के लिए रहेगी। यहाँ पर इन चारों ने मिलकर डिसाइड करा कि ये एक कार कितने दिन किसके पास रहेगी। तो डिसाइड किसके हिसाब से हुआ, जिसने जितना ज्यादा पैसा दिया उसकी उतनी ज्यादा ओनरशिप, इसके हिसाब से डिसाइड हुआ। ए ने 25 लाख दिया तो ए के पास ये कार 15 दिन के लिए रहेगी। बी ने 15 लाख दिया तो बी के पास ये कार 8 दिन के लिए रहेगी। सी ने 10 लाख दिया तो सी के पास ये कार 4 दिन के लिए रहेगी। डी ने 5 लाख दिया तो डी के पास ये कार 3 दिन के लिए रहेगी। तो सबसे कम पैसा डी ने दिया तो सबसे कम दिन के लिए डी के पास कार रहेगी। ए ने सबसे ज्यादा पैसा दिया तो ए के पास सबसे ज्यादा दिन के लिए कार रहेगी। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि 50 लाख रुपए टोटल इकट्ठे करने थे, तो सबने थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन किया। तो इस कार के 50 लाख के प्राइस में सबका शेयर लगा हुआ है। ए का कितने का शेयर लगा हुआ है, ए ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, ए ने अपना कितना शेयर दिया है 25 लाख का, बी ने अपना कितना शेयर दिया है 15 लाख का, सी ने अपना कितना शेयर दिया है 10 लाख का और डी ने अपना कितना शेयर दिया है 5 लाख का। तो यहां पर इसको ऐसे ही बोला जा सकता है, ए का शेयर है 25 लाख, बी का शेयर है 15 लाख, सी का शेयर है 10 लाख और डी का शेयर है 5 लाख। तो आप शेयर बोल लो कंट्रीब्यूशन बोल लो, एक ही बात है। ये कार मैं बोल सकता हूं, ये कार जो है शेयरिंग में खरीदी गई कार है। शेयरिंग का मतलब आपको पता है ना, हम कई बार जो है टैक्सी ऑटो इसकी भी शेयरिंग करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर कार की शेयरिंग करी गई है। एक जना खरीद नहीं पा रहा था, एक के पास इतने पैसे थे नहीं, तो सबने मिलकर सोचा एक कार खरीद लेते हैं। तो ये हो गया हमारा शेयरिंग का कॉन्सेप्ट, किस तरीके से हम जो है एक बड़े अमाउंट को आपस में ज्यादा लोग मिलकर शेयर कर लेते हैं और उसके बाद सब मिलकर जो है पैसा इकट्ठे करके कोई सामान खरीद सकते हैं। उसी तरीके का सेम कॉन्सेप्ट, यही सेम कॉन्सेप्ट कंपनी के अंदर काम करता है। यहां पर ये 4 लोग हैं, 4 दोस्त हैं, ए बी सी डी। इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी। ए ने जो है 20 लाख रुपए लगाए, बी ने जो है 15 लाख लगाए, सी ने 10 लाख लगाए, डी ने 5 लाख लगाए। ये चारों ने अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया और एक कंपनी स्टार्ट करी, जिस कंपनी का नाम रखा XYZ लिमिटेड। ये कंपनी है, यानी इन चारों का बिजनेस है। तो 50 लाख की टोटल कैपिटल इस कंपनी के अंदर लगी, इस बिजनेस के अंदर लगी। टोटल चारों ने मिलाकर 50 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। तो बिजनेस कर रहे थे, ये चारों मिलकर कंपनी चला रहे थे। लेकिन अब इनको जो है कुछ टाइम के बाद और पैसों की जरूरत पड़ी, कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ी। कितने पैसों की जरूरत पड़ी, कंपनी को 20 लाख रुपए की और जरूरत पड़ी। तो अब इन चारों के पास और पैसा नहीं था कि अपनी जेब से कंपनी के अंदर 20 लाख रुपए डाल सके। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, पब्लिक के पास जाते हैं, आम लोगों के पास जाते हैं, जनरल पब्लिक के पास जाते हैं और जाकर उनसे बोलते हैं
कि हमें पैसों की जरूरत है। यहाँ पर कौन जाएगा, यहाँ पर इन चारों के बिहाफ पे कंपनी जाएगी। अभी कंपनी कैसे जाती है वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ पर ये कंपनी जाकर इन जनरल पब्लिक से बोलेगी, आम लोगों से बोलेगी कि मुझे पैसों की जरूरत है, तो क्या तुम इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहते हो, इस कंपनी के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये बात समझ लो, पहले 4 लोगों ने कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा था, उसके बाद अब यहाँ पर कंपनी जो है और लोगों के पास जा रही है, जनरल पब्लिक के पास जा रही है और जाकर बोल रही है कि मुझे और पैसों की जरूरत है, तो क्या तुम मेरे अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, इस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर टोटली 11 लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी के अंदर पैसा लगाने में इंटरेस्ट दिखाया। इन 11 लोगों ने बोला कि हाँ हमें ये बिजनेस पसंद है, हम भी इस कंपनी के अंदर पैसा लगा के इस बिजनेस का पार्ट बनना चाहते हैं। तो टोटल 11 लोग हैं। कितना पैसा चाहिए, पैसा चाहिए 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए की जरूरत है। अब कोई एक अकेला पर्सन यहाँ पर जो है 20 लाख रुपए नहीं दे पा रहा, इन 11 में से कोई एक अकेला पर्सन 20 लाख रुपए नहीं दे पा रहा, क्योंकि सबके पास थोड़ा थोड़ा पैसा है और टोटल मिलाकर 20 लाख रुपए बन जा रहा है। ये है हमारा ई के पास है 2 लाख रुपए, एफ के पास है 50,000 रुपए, जी के पास है 10,000 रुपए, एच के पास है 5 लाख रुपए, आई के पास है 80,000 रुपए, जे के पास है 1,000 रुपए, के पास है 4 लाख रुपए, एल के पास है 3 लाख रुपए, एम के पास है 59,000 रुपए, एन के पास है 2.5 लाख और ओ के पास है 1.5 लाख। तो सबके पास थोड़ा थोड़ा पैसा है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। जे के पास तो सिर्फ 1,000 रुपए है, लेकिन वो भी कंपनी में पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड है। तो अब कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। अब वो 20 लाख रुपए मुझे एक से मिले या बहुत सारे लोगों से मिले, मुझे तो पैसों से मतलब है। एक काम करो, सब मिलकर मुझे पैसा दे दो, 20 लाख रुपए दे दो। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने जो है एक तरीका निकाला, इनसे पैसा लेने का एक तरीका निकाला। कंपनी ने बोला कि हम जो है कूपन रिलीज करते हैं, कूपन की तरह एक पर्ची निकालते हैं। एक पर्ची होगी हमारी 100 रुपए की, ये कूपन है, आप इसको कूपन मान लो। एक कूपन है 100 रुपए का। कंपनी ये कूपन बेचने लग गई इन जनरल पब्लिक को और बोलने लग गई कि एक कूपन 100 रुपए का है, तुम्हें कंपनी के अंदर जितना पैसा लगाना है उतने कूपन तुम खरीद लो। यहां पर अगर मैं बात करूं ई की, ई जो है कंपनी के अंदर 2 लाख रुपए लगा रहा था, तो 2 लाख रुपए का मतलब है कि ई को जो है 2,000 कूपन कंपनी के खरीदने पड़ेंगे। एक कूपन 100 रुपए का है, तो 2,000 कूपन कितने के हो गए, 2 लाख के। तो कंपनी जो है ई को 2,000 कूपन देगी और ई जो है कंपनी को 2 लाख रुपए देगा। तो कंपनी के पास 2 लाख रुपए आ गए। कैसे आ गए, इस ई ने जो है 2,000 कूपन खरीदे कंपनी से। अब इस कूपन का मतलब होता है, एक्चुअल में इसका नाम होता है शेयर। आप इसको कूपन बोल लो, शेयर बोल लो, समझने के लिए हम कूपन बोल सकते हैं, वैसे इसका एक्चुअल नाम होता है शेयर। कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने एक शेयर निकाल दिया, एक पर्ची निकाल दी और बोला कि एक पर्ची 100 रुपए की है, तुम उससे जितनी पर्ची खरीदना चाहते हो उतनी पर्ची खरीद सकते हो। अगर किसी के पास कम पैसा है, मान लो किसी के पास 100 रुपए है, अगर वो 100 रुपए कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो कंपनी से एक पर्ची खरीद लेगा। ये एक सिंपल सा तरीका है कि अगर किसी के पास कम पैसा है तो वो कम पैसा भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पर जो जे है इसके पास सिर्फ 1,000 रुपए है, तो ऐसा नहीं है कि इसके पास कम पैसा है तो ये इस कंपनी के अंदर पैसा नहीं लगा सकता, ये इस कंपनी इस बिजनेस का पार्ट नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। सिंपल सा कंपनी ने रास्ता निकाल लिया। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो मिनिमम आपको 100 रुपए चाहिए, अगर आपके पास मिनिमम 100 रुपए हैं तो आप हमारी कंपनी का, हमारे बिजनेस का पार्ट बन सकते हो। बात खत्म। तो यहाँ पर एफ के पास है 50,000 रुपए, तो उसने जो है कंपनी के 500 शेयर खरीद लिए। इसने कंपनी के 500 शेयर खरीद लिए, एक शेयर 100 रुपए का है तो 50,000 के 500 शेयर हो गए। उसी तरीके से जी के पास है 10,000 रुपए, तो उसने कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए, 100 कूपन खरीद लिए। उसके बाद एच के पास 5 लाख रुपए थे तो इसने कंपनी के 5,000 शेयर खरीद लिए। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5,000 इंटू 100 करेंगे 5 लाख आ जाएगा। उसके बाद आई के पास 80,000 रुपए थे तो इसने कंपनी के 800 शेयर खरीद लिए। जे के पास 1,000 रुपए थे तो इसने कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए। तो कम से कम आप एक शेयर खरीद सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी शेयर खरीद सकते हो। के पास 4 लाख रुपए थे तो उसने 4,000 शेयर खरीद लिए। एल के पास 3 लाख रुपए थे तो उसने 3,000 शेयर खरीद लिए। एम के पास 59,000 रुपए थे तो उसने 590 शेयर खरीद लिए। एन के पास 2.5 लाख रुपए थे उसने 2500 शेयर खरीद लिए। ओ के पास 1.5 लाख रुपए थे उसने 1500 शेयर खरीद लिए। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी थी, जिसके पास जितना पैसा था, उसके हिसाब से उसने कंपनी के उतने नंबर ऑफ शेयर्स खरीद लिए। यहाँ पर बात हो रही है नंबर ऑफ शेयर्स की। ई के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 2,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। कितने के शेयर हैं ये, एक शेयर 100 रुपए का है, 2,000 शेयर कितने के हो गए, 2 लाख के। तो यहाँ पर कंपनी के पास टोटल 20 लाख रुपए आ गया। इन 11 लोगों ने कंपनी को 20 लाख रुपए दे दिया, किसी ने कम दिया, किसी ने ज्यादा दिया।
तो ये एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए। अगर मैं बात करूं शेयर के अमाउंट की, टोटल अमाउंट की, यहां पर अगर मैं बात करूं 2 लाख की, इस 2 लाख को हम क्या बोलते हैं, इसको तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। ई के पास 2000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं इस XYZ लिमिटेड कंपनी के। एक शेयर तो 100 रुपए का है, तो टोटल कितने का शेयर होगा, 2 लाख के शेयर हो गए। इस 2 लाख रुपए को बोला जाता है शेयर कैपिटल। इस 2 लाख रुपए को क्या बोला जाएगा, शेयर कैपिटल। ई के पास कंपनी की 2 लाख की शेयर कैपिटल है। अगर मैं टोटल शेयर कैपिटल बात करूं तो टोटल शेयर कैपिटल है यहां पर हो गई 20 लाख। टोटल शेयर कैपिटल हो गई 20 लाख, इसको आप शेयर कैपिटल बोल सकते हो। ये कंपनी की शेयर कैपिटल है। टोटल कंपनी ने कितने शेयर बेचे, अगर मैं नंबर ऑफ शेयर की बात करूं तो टोटल कंपनी ने यहां पर 20,000 शेयर बेचे, तो ये 20,000 नंबर ऑफ शेयर हो गए। इसको अगर आप टोटल करते हो नंबर ऑफ शेयर्स को तो 20,000 आ जाएगा। एक शेयर कितने का था, 100 रुपए का, तो 20,000 शेयर, एक शेयर 100 रुपए का, टोटल 20 लाख की शेयर कैपिटल हो गई। ये शेयर कैपिटल कंपनी की शेयर कैपिटल कहलाएगी। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसकी, ये 50 लाख रुपए क्या था, 4 लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट करा था। अगर हम इसको नंबर ऑफ शेयर्स में निकाले तो हम इसको भी निकाल सकते हैं। कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का था, तो ए ने कितने पैसे कंपनी में लगाए, 20 लाख रुपए ए ने कंपनी के अंदर लगाए। ए ने जो है 20 लाख रुपए कंपनी को दिए, तो कंपनी ने इस 20 लाख के बदले 20,000 शेयर किए। ये है शेयर। एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का, तो 20,000 शेयर कितने के हो गए, 20 लाख के। तो यहां पर ए के पास कितने शेयर है, ए के पास है 20,000 शेयर। उसी तरीके से बी ने कंपनी को दिए थे 15 लाख, तो बी के पास नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, आप निकाल सकते हो। बी के पास नंबर ऑफ शेयर होंगे 15,000, क्योंकि एक शेयर 100 रुपए का है। उसी तरीके से सी ने कंपनी को 10 लाख रुपए दिए थे, तो सी के पास कंपनी के कितने शेयर होंगे, 10,000 शेयर होंगे। उसी तरीके से डी ने कंपनी को कितना पैसा दिया था, 5 लाख, तो डी के पास कितने शेयर होंगे, डी के पास होंगे 5,000 शेयर। इसको निकालना तो आपको आता है ना, कैसे निकालेंगे। अगर आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना है, 20 लाख रुपए ए ने दिए थे, एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 20 लाख डिवाइड बाय 100 तो आपके पास 20,000 आ जाएगा। ये हो गया नंबर ऑफ शेयर। किसी को निकालना नहीं आता तो मैंने बता दिया। उसी तरीके से अगर आप इसको ऐसे देख लो, 20,000 हमारे नंबर ऑफ शेयर है, एक शेयर है 100 रुपए का, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 लाख आ जाएगा। ये हो गया नंबर ऑफ शेयर, इसको हम नंबर ऑफ शेयर बोलेंगे। ये होगा शेयर प्राइस, एक शेयर का प्राइस हो गया, और ये 20 लाख रुपए हो गई हमारी शेयर कैपिटल। ये हमारी शेयर कैपिटल हो गई। अब अगर मैं पूछूं कि कंपनी के अंदर टोटल कितनी शेयर कैपिटल है, तो सबसे पहले इन चारों ने कंपनी के अंदर 50 लाख रुपए लगाए थे, तो ये हो गई कंपनी की शेयर कैपिटल। कंपनी के पास पहले 50 लाख की शेयर कैपिटल थी, और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे, टोटल नंबर ऑफ शेयर थे 50,000। 50,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे। उसके बाद कंपनी ने बोला कि मुझे और कैपिटल की जरूरत है, तो कंपनी ने जनरल पब्लिक से पैसा मांगा। 11 लोगों ने कंपनी के अंदर पैसा लगाया। कितना पैसा लगाया, 20 लाख। पहले कंपनी के पास 50 लाख था, फिर कंपनी को 20 लाख और मिल गया, तो टोटल अब कंपनी के पास कितनी शेयर कैपिटल हो गई, टोटल अब कंपनी के पास 70 लाख रुपए हो गए। 70 लाख की शेयर कैपिटल हो गई। और अगर मैं नंबर ऑफ शेयर की बात करूं तो एक शेयर 100 रुपए का है, पहले 50,000 शेयर थे कंपनी के पास, अब कंपनी ने 20,000 शेयर और मार्केट के अंदर बेच दिए। आप शेयर बोल लो, कूपन बोल लो, कंपनी ने जो है 20,000 कूपन और मार्केट के अंदर बेच दिए, इन 11 लोगों को बेच दिए। तो अब अगर मैं पूछूं टोटल कितने कूपन कंपनी अभी तक मार्केट में बेच चुकी है, 50,000 कूपन पहले बेचे थे और 20,000 अब बेच दिए, टोटल हो गया 70,000। तो आप बोल सकते हो कंपनी ने या कंपनी के पास टोटल 70,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। एक शेयर 100 रुपए का है, तो टोटल कंपनी की शेयर कैपिटल हो चुकी है 70 लाख। टोटल कंपनी के पास 70 लाख रुपए आ चुके हैं। तो ये आपको समझ में आया कि शेयर का मतलब क्या होता है। अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। अभी हमें कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने हैं कि आखिर कंपनी के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी कैसे बनती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कंपनी कैसे बनती है। अगर आपको कोई कंपनी बनानी है, कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, इसको अभी हम देखेंगे, समझेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि पहले अभी देखो कि कंपनी के अंदर इन लोगों ने पैसा लगाया। अब क्यों लगाया, सवाल ये आता है कि इन लोगों ने कंपनी को पैसा क्यों दिया। तो कंपनी इनको बदले में क्या देगी, तो कंपनी देगी इनको
बदले में डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, कंपनी जो है इन लोगों के पैसों से काम करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, उसके बाद कंपनी प्रॉफिट का एक हिस्सा उठाकर इन लोगों को दे देगी एज अ डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी डिवाइड कर रही है। यहां पर मान लेते हैं, लेट सपोज इस कंपनी ने 1 साल बिजनेस करा और 1 साल बिजनेस करके 30 लाख का प्रॉफिट जनरेट करा, तो कंपनी के पास 30 लाख का प्रॉफिट है। अब ये लोग कहेंगे कि कंपनी ने हमारे पैसों से काम करा तो कंपनी को प्रॉफिट हो गया, तो ये क्या चाहेंगे कि कंपनी जो है पूरे 30 लाख रुपए इन लोगों को बांट दे। जिसने जितना पैसा लगाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस प्रॉफिट का डिवीजन हो जाता है। तो वो हम बाद में पढ़ते हैं आगे के चैप्टर्स के अंदर, जहां पर हम समझते हैं कि इस प्रॉफिट का डिवीजन किस तरीके से होता है, तो वो अलग बात है। अभी सवाल यह है कि क्या कंपनी पूरे 30 लाख रुपए इन सबके अंदर बांट देगी, इन सबको दे देगी? तो इसका जवाब है नहीं। कंपनी कहती है कि इमरजेंसी के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, हो सकता है कुछ इमरजेंसी में मुझे पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो इसीलिए कंपनी कहती है कि सेफ्टी के लिए काम करते हैं, 10 लाख रुपए हम अपने पास रख लेते हैं। हमारा 30 लाख का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन 10 लाख रुपए हम अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद बैलेंस जो 20 लाख है वो कंपनी जो है शेयर होल्डर्स में, अभी देखो मैं आपको एक नया शब्द बता रहा हूँ, शेयर होल्डर्स। इन लोगों के पास कंपनी के शेयर हैं, ई के पास कंपनी के 2000 शेयर हैं, तो ई जो है कंपनी का शेयर होल्डर कहलाएगा। जिसके पास कंपनी के शेयर है, यानी जो कंपनी के शेयर को होल्ड करता है, वो कंपनी का शेयर होल्डर कहलाता है। ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगाया, ये सारे के सारे कंपनी के शेयर होल्डर कहलाएंगे। कोई छोटा शेयर होल्डर है, कोई बड़ा शेयर होल्डर है, तो यहाँ पर ये सारे शेयर होल्डर हैं। कंपनी बोल रही है कि 20 लाख रुपए मैं जो है अपने शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, जिसे हम नाम देंगे डिविडेंड। प्रॉफिट का वो हिस्सा, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स के बीच में बढ़ता है उसको डिविडेंड बोला जाता है। और जो बैलेंस 10 लाख रुपए बच गया, जिसे कंपनी ने अपने पास रख लिया, इसे कंपनी ने अपने पास रिटेन कर लिया, ये कंपनी की अर्निंग थी जिसे कंपनी ने अपने पास रिटेन कर लिया, तो इसीलिए इस 10 लाख रुपए का नाम पड़ गया रिटेन अर्निंग। ऐसी अर्निंग जिसे कंपनी ने अपने पास रिटेन कर लिया, इसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो 10 लाख रुपए कंपनी ने फ्यूचर की सेफ्टी के लिए अपने पास रख लिए और 20 लाख रुपए कंपनी ने एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को बांट दिए। तो इस तरीके से काम होता है। ये लोग कंपनी के अंदर पैसा क्यों लगाते हैं? क्योंकि इनको प्रॉफिट चाहिए होता है, प्रॉफिट का हिस्सा चाहिए होता है, यानी डिविडेंड चाहिए होता है। तो समझ में आ गई बात? आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है और कंपनी किस तरीके से बनाई जाती है, कैसे कंपनी के अंदर आगे जाके काम होता है, उसको एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे।